उसने सोचा मुझे कर्म करना पड़ेगा, अन्यथा मैं भूखा मर जाऊंगा। तो वह खड़े होकर उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तु खोजने लगा। कभी उसका सिर किसी वस्तु से टकरा जाता तो कभी उसके पैर में चोट लग जाती, किंतु वह ना तो थका और ना ही उसने हार मानी। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात उसे एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो मटके में उसे चने मिले। कर्मेश्वर चनों को पाकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वह वहां बैठकर उन चनों को खाने लगा। चने खाते खाते कभी कभी उसके मुंह में कुछ कंकड़ आ जाते, तो वह उन कंकड़ों को भागेश्वर को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरुजी ज्ञानेश्वर ने कुटिया का द्वार खोला तो देखा कि कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ था, परंतु भागेश्वर भूखा था। कुटिया का द्वार खुलने के कारण जब कुटिया में रोशनी हुई तब कर्मेश्वर आश्चर्यचकित रह गया। कर्मेश्वर भागेश्वर को जो कंकड़ समझकर दे रहा था वह कंकड़ नहीं किंतु हीरे थे। इस कथा का अर्थ व निष्कर्ष हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। वास्तव में सत्य तो यह है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों में से कोई भी न तो छोटा है और न ही बड़ा। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, और अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस संपूर्ण कथा के अनुसार कर्मेश्वर हो या भागेश्वर, दोनों को ही कर्म करना पड़ा। एक ने खाने की खोज की तो दूसरे ने राम नाम की साधना। कर्म करने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, और अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अब बहुत से व्यक्ति यह भी